मंगल वेश, नंगा धंगा रहने वाला अमंगल वेशधारी, आस स्वामी यही कामिनी परिहस्त यस अरे ऐसा इसे पति प्राप्त होगा। सोई पार्वती माता मैना चीख पड़ी, बोले बस बस बाबा, रह के ऊपर के गुणों का ज्यादा बखान न करो, चाहे हमारी लाली जिंदगी भर कुंवारी बनी रहा है। ऐसे बर के साथ में कन्या का विवाह नहीं कर सकती। अब अपनी बेटी को लेकर कुएं में गिर जाऊंगी। कुएं सबसे ज्यादा लगाव हमारी माताओं बहनों को अपनी बेटियों पर होता। नारद तो नारदे ठहरे, बोले उपाय है। कहा उपाय क्या है? जौ तप करई कुमारी कुमारी, जौ तप करई कुमारी कुमारी, आगे होने की सकहीं तपस्या करती है तो आगे आने वाली आपत्ति को भोलेनाथ मेट सकते हैं। इतनी बात बताने के बाद बाबा नारद ने नारायण नारायण किया, चलते बने। हिमांचल को एकांत में मैना ने पाया, आंखों में आंसू भरकर कहने लगी, बोली महाराज नाथ न मैं समझी मुनि बैना। हमने महात्मा जी के वचनों को समझ नहीं पाया। हमारी कन्या गुणों की खान है, अगर हमारी बेटी के योग्य सुयोग्य वर न मिला, जौन मिलही बरु गिर जाही जो, बढ़िया न मिला। लोग कहेंगे हिमांचल जड़ था, उसने अपनी कन्या के लिए अच्छे वर की खोज कर नहीं पाई। हिमांचल जानते हैं नारद संत हैं, और संत कभी झूठ नहीं बोलता। नारद की बात पर विश्वास करो। अगर तुम्हें अपनी बेटी पर ज्यादा प्रेम है तो उसे तपस्या करने के लिए भेजो। चंद्रमा इतना ठंडा होता, चाहे वो आग उगलने लग जाए। कौन बता रहा है? हिमांचल बता रहे। किसे बता रहे? मैना को बता रहे कि बारू पावक और प्रगटई शशि माही, पर नारद बचन अन्यथा नहीं। नारद की वाणी मिथ्या नहीं हो सकती है। इतनी बात कहने के बाद सज्जनों हिमांचल तो जाते हैं। मैना ने पार्वती को तपस्या करने के लिए भेजा। पार्वती बड़ा उग्र तप करती हैं। 1000 वर्ष तक फलाहार किया, 1000 वर्ष तक फल खाए, 100 वर्षों तक साग खाया, बेल के वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करती रही, जो पीली वाली पत्तियां झड़कर गिर जाती हैं। 3000 वर्ष तक उन्हें खाया। वहां पर अपना एक नया नाम रखवा लिया, बोलो अपर्णा मैया की। उमई नाम तब भयऊ अपर्णा। उसके बाद कछु दिन भोजन बारी बतासा, फिर ये कठिन कछु दिन उपवासा। उस समय तक बाल माने जल और बतासा माने जे सकल वाले बतासा, ना समझ लीजिए। जे खाके तो हर कोई रह सकता। बतासा शब्द के विद्वानों ने 2 भाव लगाए। तो एक तो जो जल के ऊपर जल की बूंद गिर जाती है, बुदबुदा बन जाता है, वो बतासा खाया। लेकिन हमारी बुद्धि से ये भी परे जल वाला बतासा मिलना हमेशा मुश्किल है। उस समय तक बात से बतासा बना। बात माने हवा, वायु का भक्षण किया। और जब वायु का भी भक्षण बंद कर दिया, तब किए कठिन कछु दिन उपवासा, तब जाकर उपवास किया। ये उपवास है। आज भी हमारे भैया लोग उपासे रहते हैं। अब जा पार्टी तो राम जाने रोज उपास, एक और दिन खाली। हाँ, इतवार उपासी, इतवार मालूम का लड़कन के लिए। लड़कन किसकी मैया ने बर पूजे कह के पिता रहे इतवार है।
देखो इतवार उपासी, उसके बाद सोमवार उपासी, सोमवार उपासी रहती समय मालूम, मंगल उपासी, बुद्ध बुद्धि के लिए उपासी, शुक्र संतोषी माता के लिए, शुक्रवार के तो हमारे गुरुभाई के लिए बड़ा इस समय उपवास चल रहा है, संतोषी माता के लिए उपासी। फिर शनिचर, अभी तक नेताजी शनिचर को बाहर रखा जाता था, अब ऐसा दौर आ गया हमारे गोसाईगंज में तो 2-4 लाला लोग मूर्ति ले आए, बोले महाराज चलो कायस्थों की बात बता रहा हूँ, भैया कोई बैठा हो तो नाराज मत हो जाना, हमारे घर में प्रतिष्ठा कराए दो, हमने शनिचरी प्रतिष्ठा कहीं घर में होती है, बाहर बोले ना बड़ा कीमती लाए महाराज, घर में चलो हमें पैसा नहीं चाहिए। तो आजकल शनिचर घर में था, पूजा घर में है तो शनिचर उपासी, और ज्यों ज्यों आगे दुनिया बढ़ती है, इस समय एक और बहुत जोरदार देवता चल रहे हैं, शायद यहाँ तक आए हो या ना आए तो गए होंगे, साईं बाबा। साईं बाबा दिल्ली तो पागल भई जाए रहे, दिल्ली में जाके देखो घर घर राम को कम मानेंगे, कृष्ण को कम मानेंगे, लेकिन भैया मानव सब क्यों जो कलिकाल के देवता हैं। गोस्वामी जी ने लिख दिया कलि के कवि न करहूं प्रणाम। हाँ गोस्वामी जी तो हमारे पहले ही लिख के रख गए हैं, इसलिए हम आप लोग मानो जैसी श्रद्धा, लेकिन अपने देवताओं को भी मानते रहो। बहुत अच्छी बात आप सुन रहे थे। तो सजनों भोजन कहां तक है, उपवास कहां तक, जब तक आप जल और श्वास लेते हैं तब तक कपिल बाबू भोजन है, श्वास लेना भी भोजन है, और जब श्वास लेना भी बंद कर दो, प्राणायाम खींच लिया, तब किए कठिन कछु दिन उपवासा, तब जाकर के उपवास हुआ। लेकिन बहुत से भक्त लोग ऐसे बैठे हुए हैं, ज्यादातर माताएं बहनें ऐसे कहती हैं कोई बात नहीं, अब की पंडित जी जैसो बताए रहे ऐसो ही उपास हम करें। क्षमा करना आप लोग ऐसा मत करना, अगर कहीं 1 घंटा के लिए नाक और मुंह बंद कर लिया तो हमारे अजय कुमार तिवारी हमें ढूंढते हुए फिरेंगे, क्यों बे गुरसाई बन जाते कुमार ही मुसाफिर खाना से गए हैं। हाँ तो भैया और हमारा मकान भी कोतवाली के पास ही बना हुआ, आप लोग जैसा उपवास कर रहे हैं या कर रही वैसे करें, खूब दूध पिए, आलू खाएं, कहले और उपासे रहा या उपासी रहा। तो इस तरीके से पार्वती ने जब ऊपर कब किया, अब हमारे विशेष करके नंदा बाबा सोचते होंगे महाराज जब बात जमीन आई, पहले आपने कह दिया ये उपवास है ही नहीं, अब कह दिया जैसा कर रहा है ऐसे करो। देखो हम लोग जो हंसी भी कराएंगे वो होगी शास्त्र से, जो नाई बंदो की बात हो। आप कहेंगे कैसे, सतयुग में प्राणों का वास, ये उदाहरण दिया उसका असली रूप सामने आ रहा। सतयुग में प्राणों का वास हड्डियों में था, आदमी हजारों वर्ष तपस्या करता, उसके शरीर का मांस हड्डियों में चिपक जाता था, लेकिन मानव अभय भगनते आए आदमी स्वस्थ हो जाता था। त्रेता में प्राणों का वास रक्त में आया, कलिकाल में प्राणों का वास त्वचा में आया, वो द्वापर में त्वचा में आया, और कलिकाल में अन्न में आया। अगर आदमी कुछ खाए नहीं तो रह नहीं सकता, जीने के लिए चाहे फल लो चाहे दूध लो, कुछ न कुछ लेना पड़ता है। तो आप लोग कतई निराश मत होना कि हमारा उपवास नहीं, ये भी उपवास ही है। पार्वती ने जब ऐसा उल्लेख तब किया तो आकाशवाणी होती है, जाओ बड़े बड़े संत महात्मा ऋषिश्वर हुए, अस्तपताहुन कीन भवानी, हे भवानी हे मां, ऐसी तपस्या किसी ने नहीं की। अब तुम्हें भगवान शंकर प्राप्त होंगे। उन्हीं दिनों में एक तारकासुर नाम का दैत्य हुआ, उसने मार मार कर देवताओं को परेशान कर रखा था। सब देवता मिलकर ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा मैंने इसे वरदान दे दिया, जो शंकर और पार्वती के द्वारा कार्तिकेय खड़ानन नाम का लड़का होगा वो इसे मारेगा। प्रश्न उठा भाई भोलेनाथ समाधिस्थ हैं, ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जो शंकर जी की समाधि भंग हो और भोलेनाथ पार्वती के साथ विवाह करें, कार्तिकेय महाराज पैदा हो और तारकासुर मारा जाए। बोले इसके लिए एक ही देवता समर्थ है। कहा कौन? बताया कामदेव। कामदेव का आवाहन देवराज इंद्र ने किया, काम आकर के खड़ा हो जाता। कहो सरकार कैसे याद किया? इंद्र ने कहा एक छोटा सा काम था, कर तो हम ही लेते, लेकिन हमने सोचा तुम्ही को प्रशंसा का भाजन बना दिया जाए। कामदेव ने कहा श्रीमान जी पहले काम भी तो बताओ, छोटा या बड़ा कैसा? बोले वो कुछ नहीं, शंकर जी की समाधि भंग करनी। कामदेव ने ललकार कर कहा शंकर जी की समाधि भंग करना मतलब छोटा काम है? ना अपनी मौत को दावत देना, ना बाबा हमारे बस की बात नहीं है। तुरंत ही हाथ उठा दिए और जिससे कुछ काम लेना उसकी तारीफ करो। वैसे जाबात
मास्टरों में और पंडितों में खूब पाई जाती है। और देवता तो हेडमास्टर है देवता, क्यों? उनके लिए तो लिखा सुकार्य कुशला सुरह, सुकार्य कुशला सुरह। देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं। सो इंद्र ने नीचे सिर डाला और बोला भैया ज्यादा से ज्यादा तुम मर ही तो जाओगे और क्या होगा। बोलो जाओगे आगे कछु होते, मर गए आगे कछु होते। उसने कह दिया कि परहित लागीत जय जय देहि, परहित लागीत जय जय देहि, संतत संसहित जान की भी बाजी लगा देते, उनकी भी बड़ाई हुआ करती है। कामदेव फूल गया, बोला चिंता न करो, ऐसा संसार में कौन हुआ जिसे अपनी जगह से विचलित न कर दूं। चल देता ऐसी माया रची, सारे विश्व में काम कला व्याप्त हो जाती, सारे संसार में 2 घड़ी के भीतर वृक्षों की डालियां लताओं को देखकर झुकने लगी। यहां तक प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस के पन्नों में एक सोरठा लिख डाला कि धरी न काहू धीर और सबके मन मन से जहरे। लेकिन यहीं पे कलम रुक गई, क्यों? अगर इतना ही लिख करके छोड़ दिया जाता तो भक्त और अभक्त में कोई फर्क ही न रह जाता, न कोई पूजा करता, न कोई पाठ करता, न कोई देवी देवता मानता। ऐसा विद्वानों का मत है। गोस्वामी जी का हाथ पकड़कर स्वयं हमारे हनुमान जी लिखा रहे थे, उन्होंने लिख दिया जिन राखे रघुबीर। ऐसा नहीं कि सबके मन मन से झरे, ऐसा नहीं कि सबके मन मन से झरे ना, उसके बाद संभले और समझ के लिखा जिन राखे रघुबीर अवते उबरे तेहु कालम। जिन पर कामदेव ओ भगवान की कृपा बनी रही, उन पर कामदेव ने प्रभाव नहीं डाल पाया। ते उबरे तेहु कालम। इसी से मिलता जुलता एक दोहा कबीरदास जी ने लिखा कि चलती चाकी देख के अरे दयो कबीरा रोए, और दुई पाटन के बीच में साबित बचान कोई। कबीरदास का एक लड़का था, एक लड़की थी। लड़के का नाम था कमाल और लड़की का नाम था कमाली। कमाल बोला बचा, पिताजी बोले कौन बचा? बोले चलती चाकी देख के और हंसो कमाल ठठाए, जो की लागे पास रहा काकी पिसय बलाय। जो दाना कील के पास पहुंच जाता है, चक्की के पाठ चलते चलते चाहे टूट जाए, उस दाना का बाल बांका नहीं होता। सजनों कील रूपी ईश्वर है, चक्की के पाठ रूपी रात दिन है। हम आप सभी लोग बीज बनकर पिस रहे, कोई आज जा रहा तो कोई कल जा रहा, कोई आज जा रहा कोई कल जा रहा। लेकिन ध्यान दीजिए, ये कथा क्यों परीक्षित को सुनाई गई? नेताजी केवल इसलिए सुनाई गई, इनके अंदर ये शंका थी आज के 7वें दिन में मर जाऊंगा। सुखदेव जी ने कहा राजन तुम कभी मरने वाले नहीं हो। गोपियां 10वें स्कंद में कहती हैं कि तब कथामृतम तात जीवनम कविभिरीडितम कलमसापहां श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदाः जना। हे स्वामी, जो आपने अपनी अमृत रूपी कथा का पान करा दिया, तब कथामृतम तप्त जीवन, वो तपाए हुए जीवन के लिए अमृत का काम करती है। अब हम मरने वाली नहीं रही, हम चाहे हजारों वर्ष, जिसने अमृत पी लिया क्या वो मरेगा ना, वो तो अमर हो चुका। हम हजारों वर्ष छटपटाती रह सकती, लेकिन प्रभु हम मर नहीं सकती। अतः हे देव हमें दर्शन दो, दर्शन दो। तो ज्ञानी कभी मरता नहीं राजन, आप कभी मरने वाले नहीं हो। और सत्यता यह है मासा, बिल्कुल सटीक बात यही है। हम लोग भ्रमित हो जाते हैं।
अरे भाई कपड़ा तो ये स्वेटर आप पहने, हम कुर्ता पहने, आज फटेगा कल फटेगा साल बाद। ये शरीर जो है इसका कलेवर है, वस्त्र है आत्मा का, और इसे तो नष्ट होना है, चाहे आज हो जाए माता जी, चाहे 4 दिन बाद हो जाए, लेकिन आप कभी मरने वाली नहीं हो ना। एक सन्यासी महात्मा एक जगह प्रवचन कर रहे थे, एक हमारे नंदा बाबा जैसे पहुंच गए, उन्होंने कहा श्रीमान जी इस समय आप क्या हैं? बहुत अच्छी बात, जो चोटी पर के सत्संगी उनके लिए। स्वामी जी ने कहा इस समय मैं एक महात्मा हूं। बोले इसके बाद आप क्या हो जाएंगे? बोले फिर बुढ़ा हो जाऊंगा और क्या हो जाऊंगा। बोले उसके बाद आप क्या हो जाएंगे? बोले बिल्कुल कपिल हो जाऊंगा। सेठ जी बात समझ में आई? कहा बिल्कुल कपिल हो जाऊंगा। बोले उसके बाद में आप क्या हो जाएंगे? बोले फिर बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो जाऊंगा, खाट से मिल जाऊंगा। बोला उसके बाद आप क्या हो जाएंगे? बोले शरीर शांत हो जाएगा। बोले शरीर शांत होगा तो क्या होगा? बोले अग्नि अग्नि में लय हो जाएगा, जल जल में पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। उसने तुरंत ही फिर प्रश्न किया, बोला इसके पहले आप क्या थे? कहा एक नौजवान पट्टा था। उसके पहले आप क्या थे? बोले एक प्रौगंड अवस्था वाला बालक था। बोले उसके पहले आप क्या थे? बोले माता के गोद में शिशु रूप में खेल रहा था। उसके पहले आप क्या थे? बोले माता पिता के रगों में खून बनकर बह रहा था। बोला उसके पहले आप क्या थे? बोले पंच तत्वों में प्रकृति था, प्रकृति हूं और प्रकृति ही रहूंगा। और वो ब्रह्म जो है वही प्रकृति से परे है। जब तक जीव सांसारिक प्रकृति में बंधा तब तक जीव है, और जहां माया का आवरण भिन्न हुआ तो ब्रह्म से जीव अलग नहीं। जो वो है वही मैं हूं, जो वो है वही मैं हूं। बोलो गोविंद भगवान की बात समझ में आई या नहीं आई? वैसे थोड़ी कठिन बात है, ध्यान से सुनना, क्यों कथा के साथ साथ कभी कभी हम अध्यात्म में ऐसा लगा देते हैं कि आदमी को खूब घुमा फिरी करने को मिल जाए। तो बहुत अच्छी बात आप समझ रहे थे। कहा जिन राखे रघुवीर ते उबरे त्यों काल मोह। जिन पर ईश्वर की कृपा बनी रही उनका कामदेव ने बाल बांका नहीं कर पाया, और नहीं तो सारा संसार उसमें भिड़ जाता। अब ये जाकर के शंकर जी के ऊपर अपने बाणों का प्रहार करने लगा। तिवारी जी कौन? कामदेव। लेकिन शंकर जी की समाधि भंग न कर पाई। तब मन डरे मनोभव पापी, तो डरने लगा क्या किया जाए। सम्मोहन नामक बाण इसने लिया और अतिरिक्त लाग श्रवण लग काने उतान कर धनुष की प्रतंचा को खींचा, छोड़ दिया। उसने जाकर भोले बाबा के हृदय में उथल पुथल मचा दी। अचानक हमारे शंकर की समाधि भंग हुई। सोचने लगे अरे जो मन ब्रह्मांड की अनुभूति कर रहा था, अकारण कीर्तन डाल देने वाली कौन सी शक्ति पैदा हो गई। जो पीछे मुड़कर देखा तो सौरभ पल्लव मदन बिलोका। देखा कामदेव छिपा हुआ बाणों का प्रहार कर रहा। पहले तो भोलेनाथ के हृदय में दया का भाव पैदा हुआ कि न हो तो कामदेव को क्षमा कर दिया जाए। फिर सोचा क्षमा का पात्र वो है अजय कुमार जो एक बार गलती करे और दोबारा न करे, उसे जरूर क्षमा कर देना चाहिए। और जो पुनरावृत्ति करे वो तो खल है, दुष्ट है, उसे तो सजा देना ही देना चाहिए। एक महात्मा ने क्षमा कर दिया था, अभी आप लोग खुद सब बता देंगे। और जब दोबारा नंबर लगा तो विश्व मोहिनी के चक्कर में महात्मा जी उस महात्मा को कामदेव ने बंदर बनाकर छोड़ दिया। समझ गए होंगे आप लोग। मालूम कौन महात्मा था? मालूम है? नारद। भयउ न नारद मन कछुरोसा, और कही प्रिय वचन काम परितोषा। बोले जाओ देवराज से कहना नारद तुम्हारा सिंहासन नहीं लेना चाहते। नारद के माला के एक एक दाने में 100-100 इंद्रासनों का सुख भरा हुआ। उसने कहा ठहरो बाबा। दोबारा जब नंबर लगा तो उसने बाबा नारद की नाक पकड़ के रगड़ दी है। और ऐसा कोई नहीं जिसके पास कामदेव गया न हो। शंकर जी को भी चितई कर दिया। कहा समुद्र मंथन में जब मोहिनी रूप देखने गए, उसी से तो सोने चांदी खाने बनकर तैयार हुए। शंकर जी को पदच्युत कर दिया और ब्रह्मा को तो अपनी कन्या पर आसक्त कर दिया। बोलो ऐसा कामदेव प्रबल देवता है। और यहाँ तक जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बनकर आए उन्हें भी इसने नहीं छोड़ा। और 2-2 बार गया। एक बार तो पुष्प वाटिका में, बालकांड में, ध्यान में कंकन
तात लखन सन राम हृदय कपिल भैया बड़ा बढ़िया बात है। देखो कंकन तो आप भी जानते होंगे, जितने नौजवान भाई बैठे हैं कंकन, कंगन हाथ में पहन जाते हैं, लेकिन कभी विचार किया किंकिणी क्या होती है? कंकन किंकिणी, देखो रामायण की हिंदी है, किंकिणी होती है पहले। अब ये बात तो जो माताएं उपयोग करती रही, जो 60-70 साल की पहले की बैठी, किंकिणी कमर में बांधी जाती थी, बड़े बड़े घुंघरू जैसे जानवरों के गले में नहीं पड़े होते वैसे वो जंगालें चलती थी, ऐसे वो किंकिणी। अब तो चलने लगे बिछुआ, हाँ बिछुआ, फुल बिछुआ। तो कंकन किंकिणी और नूपुर, देखो रामायण नूपुर माने मालूम है? बताओ। हाँ, नूपुर माने जो पायलों में घुंघरू, पायल थोड़े ना, नूपुर माने घुंघरू, सीधे सीधे इतना ही जवाब चाहिए। नूपुर माने घुंघरू। चलने से देखो घुंघरू तो बज सकते हैं। अब जब बात समझ में नहीं आई कंगन कैसे बजे, फिर किंकिणी कैसे बजी, और जब बच्चा बच्चा के समझ में आ जाए यहाँ से पीछे तक, तभी आप हाँ करना, और जब तक समझ में ना आवे तब तक हाँ मत करना। यही बात बताता रहूंगा। देखो जिस समय सखी जाती है, सीता जी गौरी के ध्यान में बैठी हुई थी, उसने कहा बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ, अब भूप किशोर देखे जन ले हूँ। तो जानकी एकदम झपट करके चलती है। अब कुछ लोग सोचते होंगे महाराज सीता जी बड़े घराने की बेटी थी, इसलिए उसके ऊपर किसी ने छीटा कसी नहीं की। अगर हमारे आपके घर की बेटियां ऐसा कोई काम करती तो शायद मीडिया वाले सुबह मोटे मोटे अखबार में पहले हेडलाइन इसी की बन जाती है। लेकिन बात ऐसी नहीं है। जिन्होंने शास्त्रों का अच्छा अध्ययन किया उन भाइयों को मालूम होगा, सीता जी को पहले से मालूम था कि हमारा विवाह राम के साथ होगा। आप कहेंगे पहले से कैसे मालूम था? सीता आज ही गौरी का पूजन करने नहीं आई, जिस समय सीता छोटी थी तब से गौरी का पूजन करने आती थी। एक दिन गौरी के ऊपर जल चढ़ा रही थी, मंदिर के पीछे एक आम का वृक्ष खड़ा हुआ था, उस पर एक तोता तोती का जोड़ा बैठा हुआ था। तोता ने तोती से कहा, अरे तोती ऐसा कर, तोती जनक अरे बात तजी दी जय, और इतना कहा हमारा सीजन। जनक के बगीचे को छोड़ दे, इतनी मेरी बात मान। तोती कहने लगी नहीं स्वामी, हम इस बगीचे को नहीं छोड़ेंगे। अब भाई अब सीता जी तोता तोती की बात सुनने लगी। तोता ने डांट कर कहा, इस बगीचे में क्या रखा, इससे बढ़िया बढ़िया बगीचे मिले, चल। तोती कहने लगी आपको मालूम नहीं है। तब तोती अरे बचन उचारा, हमारे आपके पाप नष्ट हो जाएंगे और उनका विवाह अपनी किशोरी जी के साथ होगा, अपनी जानकी जी के साथ होगा। तो अब जब किसी के मतलब वाली बात आती तो लोग बड़े गौर से सुनने लगते हैं। अब सीता ने जल चढ़ाना बंद कर दिया, तोता तोती की बात सुनने लगी। तोता ने एक राम नहीं डांट करके 4 राम बताए। कहा कौन से राम बगीचे में आएंगे? 4 राम कौन कौन से? एक राम और जिन जगत पसारा, और एक राम जो जग से न्यारा, और तीसरे राम राजा दशरथ के लड़का इस समय अयोध्या में एक भय दे राम, और चौथे राम रमते योगिना यस्मिन सह रामा कथते, जिनमें योगी लोग रमे रहते हैं, वो राम बताओ। इन 4 रामों में कौन से राम बगीचे में आएंगे? कौन राम बगिया मां
जी दशरथ सुमन कौशल्या नंदन रघुपति राम भगत गुण बसियत रहो और आई है कबहू की राम। सीता ने तोता तोती की पूरी बात सुन ली। अपनी सखी से कहा जा हमारे यहाँ से चिड़िया पकड़ने वाले बहिया लोगों को बुला ला। सखी जाती है बहिया को बुलाकर लाई। कहा कहो किशोरी जी कैसे याद किया। सीता ने कहा ये तोता तोती का जोड़ा हमारे लिए पकड़ दो। बहिया ने पासा लगा दिया। तोती गर्भावस्था में थी। तोती फंस जाती है। तोता उड़ जाता है। तोती छटपटाने लगी जानकी छोड़ दे हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। सीता जी ने कहा नहीं पहले तुम बताओ कहाँ सुनी यहाँ अकथ कहानी और तोती कहा सकल सुखदानी। ने कथा सुनी था कि हमारा विवाह राम के साथ होगा। सीता के अस शब्द सुन अरे तोती रही बताए अब बहुत पुरानी बात है सुनिए चित्त जानकी बात आज की नहीं बहुत प्राचीन हो चुकी है। आज से हजारों वर्ष पहले हजारों वर्षें हुई सिया अब हम वन में कहीं बिछड़ते थे। अरे एक महात्मा जी के आश्रम पर बड़ा आनंद था। वही वृक्ष के ऊपर हमारा घोंसला था। तमाम संत महात्मा गृहस्थ वहां पर सत्संग करने आते थे। हजारों वर्षें हुई सिया हजारों वर्षें हुई सिया हम वन में कहीं बिचरते थे। जी के मुख से यह शब्द निकलते थे। और जीवन का धारा सिया की मुनिवर लिखते जाते थे। उस परम पवित्र पुस्तिका को उस परम पवित्र पुस्तिका को वह रामायण बतलाते थे। वहीं पर वाल्मीकि मुनि अरे कथा बनाई और उन्हीं के आश्रम हम सुनी। वहीं पर मैंने एक कथा तुम्हारी सुनी। जो भी मैंने सुना था सो दिया तुम्हें समझाए और अब जाने दो जान की सांझ रही नघ चाहे। बहन आपको जाने दो। सीता तो सजनों बालिका ही थी। सोने के पिंजरे में तोती को बंद कर दिया। कहा तू जो खाएगी मैं खिलाऊंगी लेकिन ऐसे थोड़े में छोड़ने वाली। बालक की हट सीता ठानी और आंखों कनक पिंजरा आनी। सोने के पिंजरे में बंद कर दिया और कहा जब हमारा विवाह हो जाए तब चली जाना। सीता बोली गर साथ है
लगी जानकी हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। कहा कुछ भी सही, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। अब तो पिंजरा लेकर के चल देती है जानकी। घर पोता कभी जमीन बैठता, कभी आसमान में चहचहाता उड़ता चलता चला जा रहा है। अपनी अट्टालिका पर ले जाकर रख दिया कि शायद तोती के लालच में तोता भी आ जाए। जब भगवान सूर्य अस्ताचल में छिपने लगे, तोता समझ गया जानकी अब हमारी तोती को नहीं छोड़ेगी। तोती वाले पिंजरे के ऊपर गर्दन के बल गिरा, इसने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। छटपटाती हुई तोती कहने लगी जानकी तूने अच्छा नहीं किया, तुम्हें बड़ा अहंकार था ना कि मैं बड़े घराने की बेटी हूँ, तुमने मुझे सोने के पिंजरे में बंद कर दिया। अरे प्राणी मात्र पर रहम खाना चाहिए, जैसी जीवन हमारा है वैसा उसका। जाओ इसके लिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। जो तू कनक अरे पिंजरा डारो और सोने की लंका मपास तुम्हारो। तुम्हारा भी निवास सोने की लंका में होगा। और जैसे गर्भावस्था में आज हम अपने पति से अलग हो गए, जानकी हमारा दूसरा श्राप ग्रहण करो। जब तुम भी गर्भावस्था में होगी तो राम तुम्हारा त्याग कर देंगे और तुम्हें वन वन भटकना पड़ेगा। गर्भ समेत अरे सिया जब हुई हो अब पति वियोग हम सो दुख पई हो। या कही तोती तनु तज दीन्हा। तोता तोती दोनों अपने शरीर का शांत कर देते हैं। अपने हाथों से जानकी ने तोता तोती की क्रिया की। तिवारी जी चाहे वो राजा महाराजा क्यों न हो, अगर उसने गलत काम किया तो फल उसे जरूर भोगना पड़ेगा। वही तोता और तोती जाकर अयोध्या में धोबी और धोबिन बने, जिन्होंने गंगा जल की भांति पवित्र सीता पर लांछन लगाकर राम से अलग करवाया। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे, सीता जी को पहले से मालूम है कि हमारा विवाह राम के साथ होगा। जो सीता जी गौरी का ध्यान कर रही थी, जाकर सखी पहुंची, कहा बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ अब भूप किशोर देखे जनिले हूँ। अरे गौरी का ध्यान बाद में करना, बड़े अच्छे राजकुमार आए चलकर देख लो। अब आदमी कितना कमजोर हो, बाबा जी बुढ़े बैठे, अब कोई बात हो तो एकदम यूं ही उठ के भाग खड़े होंगे, एकदम उठ के। अब माताएं बहनें कितनी हस्त पुष्ट हो, अनुभव करना। अब जब ये उठेंगे तो फिर एक हाथ ऐसे लगाएंगे। अब देखना जब कैसे कंगन बजे, कैसे किंकिणी बजी, कैसे नूपुर बजे, तीनों शब्द जब सही सुनाई पड़े तब हाँ करना। तो ऐसे कोई बहन हाथ किए बैठी तो बोलो कंगन नीचे आ गया नहीं, घड़ी नीचे आ गई या नहीं। और जब ऐसे हाथ करेंगे तो घड़ी नीचे पहुंचेगी। तो ऐसे हाथ करके जब ऐसे हाथ किए और नीचे कंगन आए तो कंगन बजे। कहा बजे कि नहीं बजे, खूब समझ में आवे तब यहाँ करना। और जब समझ के खड़ी हुई और हाथ कमर में लगा तब किंकिणी बजी और चली तब नूपुर बजे। बोलो सियावर रामचंद्र की। जो भगवान राम ने सुना बोले भैया लक्ष्मण, हे लक्ष्मण बड़ा अचंभा है कि सारा उपवन झंकार उठा। सरसता कमलों पर भंवरों का दल गुंजार उठा। सीता को देखा, सीता ने राम को देखा, लक्ष्मण से परिचय कराया। बोले भैया लखन तात जनक अरे तनया सोई और धनुष यज्ञ जहि कारण होई। वही महाराज जनक की
की लाड़ी कन्या सीता है जिसके कारण धनुष महोत्सव रचा जा रहा। लखन लेकिन हमारा आपका कर्तव्य नहीं पराई कन्या को देखें, परिचय तो करा दिया, राम समझ गए काम प्रभाव डाल रहा है। और संयमित आदमी यहीं पर पास हो जाता है, वह संयमित आदमी फेल हो जाता है। तुरंत अपने को संभाला और बोले सूर्यवंशी क्षत्रियों का नियम रहा युद्ध भूमि में कभी पीठ नहीं दिखाई और सन्मुख लाहन न परती दीठी। चलो गुरु पूजा के लिए विलंब हो रहा, राम चल दिए फूल लेकर के। कामदेव को शांति नहीं मिली, क्यों? इसने राम को धराशायी नहीं कर पाया। दोबारा फिर पहुंच गया और कहां पहुंचा सज्जनों? राम के विवाह में पहुंचा। काहे के बेश में पहुंचा? घोड़े के बेश में पहुंचा। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जनबाज बेश बनाई मनसिज कामदेव घोड़े के बेश में पहुंचा। ये बात राम जानी या काम जानी और किसी ने नहीं जानी। अब तो सरकार ने इसके लगाम डाल दी, इस पर सवारी कर दी। सोचे एक बार क्षमा कर दिया, अब ये सजा का अधिकारी हो गया। और भला भगवान राम दूल्हा बने हों और तिवारी जी कामदेव घोड़ा बना हो, अरे क्या आनंद है। उस शोभा का वर्णन तो सरस्वती भी नहीं कर सकती। बाबा जी ने मोटे मोटे अक्षरों में लिख दिया जेहि बरबाज। घोड़े चढ़ी देखी मुसाफिर खाना में खूब होते हुए अगर बैंड बाजा बज के चल रहा है। अब तो तमाम रथ रब्बा बग्घी सब सजाए जाते हैं। और नहीं तो पहले राजकुमार जो छत्री लोग बैठे होंगे दो चार हमारे समाज में, तो उस समय पहले घोड़ों पर ही ज्यादा सवारियां की जाती थी। रामायण में बाबा जी ने लिख दिया श्याम करण अगणित है होते और मंत्री न सहित सारथिन धोते। न सब चलते हैं श्याम करण घोड़ों में सवार। अजय बाबू कैसोर लड़का हो करिया करंछो खुथरो जावेरा सेहरा डाल के चलता तो सारी दुनिया की नजरें लपकती हैं दूल्हा राजा को देखने के लिए। और भगवान राम तो हमारे शोभा के आकार, राम दूल्हा और कामदेव घोड़ा, तो सरस्वती वर्णन कैसे कर सकती? हमारे आप जैसे दो आंखों वाले देख रहे बड़ा खुश हो रहे। आदमी दुखी कब होता? जब अपने से ज्यादा आंखों वालों को देखता। एक महोदय जी खड़े थे, बोले हमारी तरफ देखो, हमारी 8 आंख है, 4 मुंह 8 आंख है, देखे राम छवि। अब हर चौपाई रामायण की होगी, जाने कहीं बाहर की हो तो पूछ लेना, बता दूंगा फलानी जगह लिखी ना। देखी राम छवि विधि हर साने पयाठई नयन जानी पछताने। 8 आंखें देख के पछताने लगे। आप कहेंगे ये काहे पछताने? हम तो इसलिए पछताने कि हमारे 2 आंख हैं, इनकी 8 आंख हैं। इनसे भी ज्यादा आंखों वाले महोदय जी खड़े थे, उन्होंने ब्रह्मा जी का कंधा ठोका, बोले हमारी तरफ देखो, तुम्हारे 8 आंख हैं तो हमारे 12 आंख है। स्वामी कार्तिकेय 6 सिर 12 आंखें। सूरसेन पवन बहुत ऊंचाहू और विदिते 1.5 लोचन लाहू। लेकिन साहब हद हो गई। के पिताश्री खड़े रहा, बोले लल्ला हमारी तरफ देखो, तुम्हारे 12 आंख हैं तो हमारे 15 आंख हैं। बोलो शंकर भगवान की। शंकर राम रूप अनुरागे और नयन 5-10 अति प्रिय लागे। लेकिन शास्त्री हद हो गई। एक महोदय जी खड़े थे, 1000 आंख हैं। कितने? 1000। किसकी? देवराज इंद्र की। राम ही देखी सुरेश सुजाना आज गौतम श्राप धन्य करिमाना। आज तो 1000 आंखों वाला आदमी दिखा रहे। भागवत में ऐसा आदमी दिखाएंगे जिसके 10,000 कान थे। 10,000 कान। समय आने पर बताऊंगा, लेकिन हमारे अजय भैया सोचते होंगे पता नहीं समय कब आएगा इनका, तो अब हम बता दें। चलो, महाराज ध्रुव का भागवत का चौथे कौन से स्कंद में कथा चल रही है? कौन से? चौथे स्कंद कथा आप सुन रहे। और चौथे स्कंद में ही ध्रुव के वंश का एक लड़का हुआ जिसका नाम था महाराज पृथु। क्या नाम था? पृथु। जब से पृथु ने राज्य किया तभी से हम लोग जहां बैठे हैं इसका नाम पृथ्वी पड़ा। आप लोग कहेंगे इसके पहले इसका क्या नाम था? इसके पहले इसका नाम मेदिनी था। पहले पृथ्वी कोई नहीं जानता था। जब से महाराज पृथु ने इस पृथ्वी में राजा देव के राज्य में बीजों को चुरा रखा था, बीज नहीं देती थी,
जब प्रभु समर्थवान हुए और उन्होंने पहले प्रार्थना की, पृथ्वी नहीं मानी, तो घोड़े पर सवार होकर धनुष बाण लेकर पृथ्वी को मारने के लिए दौड़ पड़े। पृथ्वी गाय का वेश बनाकर भाग खड़ी हुई, स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाया और पृथ्वी के द्वारा अनेक रत्न दुहे। उसी दिन से इसका नाम पड़ा पृथ्वी। क्या नाम पड़ा? पृथ्वी। अब हमारे सतीश भाई सोचते होंगे इसके पहले इसका नाम था मेदिनी। अब मेदिनी नाम क्यों पड़ा? जाबा तो जब देवी भागवत सुनोगे तब समझ में आएगी, जब भागवत में बात कही नाम है। बोल राधे राधे। लेकिन नेताजी बहुत से जिज्ञासु बैठे होंगे, सोचते होंगे बिल्कुल नहीं प्रसन्न काट के चलो मेदिनी वाली भी बात बताए देते हैं। जिस समय पृथ्वी का निर्माण ही नहीं हुआ था, पृथ्वी नाम की दुनिया में कोई चीज थी ही नहीं, उस समय भगवान विष्णु सब जल जल था, जल में प्रलय की निद्रा में सो रहे थे। ये कथा श्रीमद् देवी भागवत उठाकर पढ़ लेना, उसमें मिल जाएगी, कहीं बाहर की बात नहीं है। तो भगवान विष्णु के कानों से दो मलबिंदु गिर पड़े, जिनके द्वारा दो विशाल राक्षस बनकर तैयार हुए, जिनके नाम पड़े मधु और कैटभ। मधु कैटभ इतने बलवान थे, इन्होंने ब्रह्मा जी से तपस्या करके वरदान मांग लिया कि महाराज जब तक हम दोनों भैया न चाहें तब तक न मरें। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ वैसे ही होगा, भला जिसे इतने वरदान मिल जाए क्या हालत होगी। सारे संसार पर आदमी कब चाहेगा कि हम मर जाए? कब चाहेगा? सारे संसार पर विजय प्राप्त कर ली। वहां पर दुर्गा सप्तशती में देवताओं ने पूरा एक अध्याय का पाठ किया, तुम स्वाहा तुम सुधा तुम ही प्रकट स्वरात्मिका देवी जी का, कि हे मैया भगवान विष्णु को उठाओ। भगवान विष्णु प्रलय की निद्रा में सो रहे थे, पूरा एक बड़ा लंबा पाठ किया, स्तुति आई है। तो वहां पर जिस समय भगवान विष्णु की आंखें खुली, धनुष लेकर के चले, हजारों वर्ष तक युद्ध किया, लेकिन वो तो इनके हाथों से मरने वाले हो, तब मरे, नहीं मर पाए। तब ये सब देवता खड़े होकर विचार कर रहे थे क्या किया जाए। उसी समय देवताओं के मुंह से तेज पुंज निकला, वो देखा सिंह की सवारी अष्टभुजी दुर्गा बनकर तैयार हो गई। बोलो दुर्गा मैया की। भगवान नारायण को माता रानी ने दर्शन दिए। भगवान विष्णु ने कहा मैया ये बताओ ये राक्षस कैसे मरेंगे? देवी जी हंसने लगी, बोली नारायण ये वरदान प्राप्त कर चुके, ऐसे मरने वाले नहीं। जाओ मैं इन्हें माया से विमोहित कर दूंगी, तुम इनसे युद्ध करना और उसके बाद कहना वरदान मांग लो, ये तुमसे नहीं मांगेंगे। और जब तुमसे कहीं मांग लो तो मांग लेना कि हमारे हाथों से मर जाओ, हम बात के धनी मर जाएंगे। पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ ये कथा बता रहा हूं। अब भगवान विष्णु जाकर पहुंचे, युद्ध करने लगे, बहुत समय तक युद्ध चलता रहा। फिर से जब नारायण थक गए तो बोले भैया वाकई में तुम वीर हो, हमसे वरदान मांगो। ये हंसने लगे, बोले जब लड़ाई लड़ने से जीत नहीं पाए तो कह रहे वरदान मांगो, हम कौन भिखारी हैं? भिक्षावृत्ति भिक्षावृत्ति अरे हमारी नहीं, और तुम हमसे मांगो सुर साई, तुम खुद हमसे मांग लो। भगवान ने कहा तो हम जो मांगे आप देंगे। बोले देंगे देंगे देंगे, तिरवाचा भरवा लिया। भगवान बोले सुनो, जाओ प्रसन्न अब हम पर दो भ्राता, अब तो तुम मरो हमारे हाथ। दोनों भैया हमारे हाथों से मर जाओगे तो वचन दे चुके। फिर इन्होंने चक्कर डाल दिया, बोले महाराज मैं मर जाऊंगा लेकिन ऐसी जगह मारो जहां सूखा हो। अब बोलो सूखा तो कहीं था ही नहीं, मतलब जल ही जल था। तो फिर भगवान नारायण ने माता रानी की प्रार्थना की। अरे माता ने इशारा किया तुम तो मायावी हो, नारायण सब कुछ कर सकते। विराट वेश बनाया और इतनी भारी पलथी बनाई, अपनी पलथी पर रख करके इन्हें मर्दन किया। तो जो मेदा बहा उससे इस पृथ्वी का, जो मधुकैटभ की चर्बी बही मेदा, उससे इस पृथ्वी का निर्माण हुआ। इसलिए पृथ्वी का पहला नाम मेदिनी पड़ा। बोलो सबके बात समझ में आई या नहीं आई? कथा सुनते एक दो बातें भी ले जाओ तो हम समझेंगे यहाँ कथा सुनाना सार्थक रहा। इसलिए इसका नाम मेदिनी पड़ा। और हमारे शास्त्री जी वगैरह ये लोग बैठे, इन्होंने पढ़ा होगा तर्क संग्रह एक पुस्तक, उसमें आता है पृथिव्या किम लक्षण, पूरी कारिकाएं आती, हमने तो पढ़ी है पृथिव्या किम लक्षण। तो तत्र गंधवती पृथ्वी सा द्विधा नित्या नित्याचा नित्या परमाणु रूपा नित्याकार रूपा। पृथ्वी का लक्षण ही गंध है, इसीलिए क्यों पृथ्वी मधुकैटभ के मेदा से बनी और इसीलिए भगवान ने 12 रूप धारण किया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो बंधुओं बड़ा अच्छी बात आप सुन रहे थे। अब हमारा नेताजी विचार कहता है कि न हो तो अपने बाबा जी से पूछ लें बाप क्या बता रहे थे, हम तो भूल गए।
हाँ, तो बहुत सुंदर आप कथा सुने। तो बाबा जी हमारे बहुत होशियार हैं, ये कहते हम बताएंगे ना, वैसे जान तो सब कुछ है। मेरे प्यारे सज्जनों, जिस समय शंकर जी ने विचार किया कामदेव क्षमा का पात्र नहीं है, यही बात तो चल रही थी, तो तीसरा ने कृष्ण ने धकट 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 जलल्लाट पटपार के अग्नि की लपटें जैसी निकला करती, थोड़ा नेत्र खोला तुरंत ही काम भयउ जरी छाड़ा, कामदेव जलकर भस्म हो गया। अब तो हाहाकार मच गया, जारे काम महेश। कामदेव की स्त्री रति आकर भोलेनाथ के चरण पकड़ लेती है। शंकर जी ने कहा द्वापर युग आने तक प्रतीक्षा करो, द्वापर युग आने पर भगवान श्री कृष्ण का लड़का जो प्रद्युम्न होगा वो तुम्हारा पति बनेगा। रति ने कहा तब तक मैं कैसे जीवन धारण करूंगी, बताया तब तक तुम्हारे पति का नाम अनंग पड़ा, वो बिना अंग के ही संसार में भाषित रहेगा। देखा देवता चारों ओर हाथ जोड़े हुए खड़े हैं। भगवान शंकर ने श्री हरि नारायण से कहा प्रभु आपने कैसे कष्ट किया। भगवान विष्णु ने दोनों हाथ जोड़े, किसके, भोले बाबा के। अब बोले अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर सहज स्नेह, और जाई विवाह शैलजा, या मोहि मांगे देव। महाराज अगर आप हमसे ज्यादा प्रेम मानते हैं तो पार्वती के साथ विवाह करें, या हम ही मांगे देव, ये हमें मांगने से देव। भगवान शंकर ने कहा नारायण वैसे तो हम विवाह नहीं कुछ करना चाहते, अजय भैया इसी रात किसी लड़का से पूछो सदिया करोगे, विवाह करोगे? पिताजी से पूछो, जीजा से पूछो, बोलो ब्याह करें, जे पूछो जीजा से पूछो, जीजा से। लेकिन विवाह का नाम है इतना प्यारा, ब्याह वो नाम पागल लड़का के सामने ले दो, पेट में लाडुआ लुढ़कन लगा तो बोलो राधे राधे। बोले महाराज हम आओ तो मन नहीं, कौन कह रहा? शंकर जी। कौन कह रहा? शंकर जी। हम आओ तो मन बिल्कुल विवाह करने का नहीं, लेकिन आप हमारे स्वामी हैं, इसलिए सिर धरिया यसु। देखो चक्कर कैसा चक्कर, वे हाथ जोड़ रहे हैं, विनती में विनती कर रहे, वे कह रहे हैं आप हमारे स्वामी हैं, इसलिए सिर धरिया यसु करब तुम्हारा, और परम धर्म यह नाथ हमारा। हे नाथ ये हमारा परम धर्म है, आपकी आज्ञा पालन करना, सिरोधार्य करना, इसलिए आपकी बात सिरोधार्य। सो भगवान विष्णु उदास हो गए। शंकर जी ने कहा उदास क्यों हो गए? बोले इसलिए जो तुमने कह दिया सिर धरिया यसु करब तुम्हारा। अब महाराज आपके सिर पर गंगा जी बहती हैं, अब हो सकता है हमारी बात धार डाल दे तो बही चली जाए, इसलिए हमारी बात सिर पर न रखो, अबूर राखे जो हम कहू, जो हमने कहा उसे हृदय में धारण करो, सिर पे मत रखना। बोले ठीक है विवाह होगा, लेकिन ऐसे नहीं, पहले पार्वती की प्रेम परीक्षा ले। ज्यादातर श्रोता बंधु सोचते होंगे महाराज लड़कियां आगे देखी जाती, लड़कियां बाबा जी आगे नहीं, लड़कियां आज भी देखी जाती और प्राचीन समय से देखी गई, प्राचीन समय से देखी गई। लेकिन आज के देखने में और पहले के देखने में थोड़ा फर्क है। आज जिस लड़का के साथ में विवाह होने वाला होता, सदिया होने वाली होती, लड़का कहता साहब मैं स्वयं अपनी घरवाली को देखने जाएंगे। और नेताजी अगर हमने दुनिया में कोई बहुत कठिन काम माना है तो प्यारी लड़की देखने वाला है। आप लोगों ने तो सब अनुभव किया, हमारे सेठ जी वगैरह सब बुजुर्ग लोग बैठे हैं। अरे भाई दूसरे के दरवाजे पर जाकर किसी की बेटी के हाथ से आधा कप चाय पीकर उसके जीवन के हर पहलू पर विचार करना किसी मामूली आदमी के बस की बात नहीं। जो खीसे गाड़ी चलने चले लड़की देखना, लड़की देखना कोई मामूली चीज है, सबसे कठिन चीज है। और इसीलिए आज ज्यादातर गड़बड़ होता क्यों? आदमी जितना ज्यादा छानबीन करता, हमसे कोनो पूछे लड़की देखने बीच में तो कतई प्रकार नहीं थी, हमारे माताजी बाप जैसा कर देते थे वैसा हम लोग करते हैं ना, लेकिन कतई बिल्कुल खटर पटर नहीं, बड़ा बढ़िया आनंद का जीवन। और जितना आजकल छानबीन हुई रही, ब्याह हो नहीं पाओ, लड़का कहीं जाए रहो, बहू कहीं जाए रही, बोलो राधे राधे। हाँ हमारे भोलेनाथ स्वयं देखने नहीं गए, तिवारी जी सप्त ऋषियों को भेजा, सबसे ज्यादा वयोवृद्ध बुजुर्ग थे सप्त ऋषि। अब सप्त ऋषि जाते हैं, खूब
जानते हैं कि पार्वती शंकर जी के लिए तपस्या कर रही हैं, क्या नहीं जानते? सब मालूम है, लेकिन कहां से पूछते? का अब राघव का तुम चाहो, हे देवी किसका आराधन करती हो, अब क्या चाहती हमें सच सच बताओगी? पार्वती ने कहा महाराज अगर हमारी बात सुन के आप हंसी उड़ावो तो हम बता दें जैसे कोई चींटी समुद्र की थाह लेना चाहे, जैसे कोई मूर्ख आदमी बहती हुई नदी के बीच में बालू की दीवार खड़ी करना चाहे, जैसे कोई बिना पंखों के आकाश में उड़ना चाहे, उसी प्रकार चाहिए सदा शिवहि भर तारा। हम भोलेनाथ को पति बनाना चाहती हैं। सप्तऋषियों ने कहा राम राम लड़की तेरा दिमाग खराब हो गया, अरे भोलेनाथ को शंकर जी जैसे दूल्हा को पति बनाने में तुम्हें क्या मिलेगा? हमारी बात मानो, तुम्हारे लिए हम बहुत बढ़िया वर की खोज करके आए। सारे संसार में पंडित जी महाराज सबसे सुंदर, और जो मैं उपमाएं लगा रहा हूं इससे आगे लिखा पढ़ी में बता देना तो 5 रुपया इनाम के लिए जाना, नहीं कहो ज्यादा बताए ना। फूलों में सबसे ज्यादा चंपा का फूल सुंदर है, इससे बढ़िया कोई सुंदर फूल है नहीं। पुष्पेषु चंपा नगरी सुकांची, नगरियों में सबसे ज्यादा कांचीपुरी नाम की नगरी सुंदर है। और इसमें तिवारी जी ये 7 पुरियां हैं, याद कर लीजिए। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका और पुरी द्वारावती, सप्तैता, मोक्षदायिका। अगर सुबह आप खटिया पर बैठ करके भी इन 7 पुरियों के नाम ले लेते हो तो मोक्ष जरूर मिल जाता है। बोलो गोविंद भगवान की। बहुत बढ़िया चीज है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी द्वारावती, सप्तैता, मोक्ष दायिका, ये 7 पुरियां जो है मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। तो फूलों में सबसे ज्यादा चंपा का फूल सुंदर है, नगरियों में सबसे ज्यादा कांचीपुरी नाम की नगरी सुंदर है। स्त्री सुरंभा, नारियों में सबसे ज्यादा रंभा नाम की अप्सरा सुंदर है। पुरुषेश विष्णु, पुरुषों में सबसे ज्यादा भगवान विष्णु सुंदर है। नरवरेश रामा, वीरों में सबसे बड़े वीर भगवान राम हैं। योगियों में सबसे बड़े योगी भगवान कृष्ण हैं। हमारी बात मानो, हम तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ करा देंगे। पार्वती ने कहा महाराज हमारे गुरु जो बाबा नारद ने उपदेश दिया है, हम अपने गुरु के वचनों को बिल्कुल टाल नहीं सकती। शंकर जी ने कहा, ओ सप्तऋषियों ने कहा लड़की तब तो तेरा दिमाग बिल्कुल ही खराब हो गया। अरे शंकर जी को वर बनाने में तुम्हें कौन सा पद मिल जाएगा, वो तो महाफक्कड़ है। और फिर नारद की बात मानकर आजकल किसने घर बसा लिया, वो देखने में बड़ा अच्छा फूलों का गजरा बनाए रहता, करताली लिए नारायण नारायण करता, पेट का बड़ा गंदा तन सज्जन मन का सब ही चाहती। भवन न देखा, सो ऐसे खल के कहने से तुम बौरा गई। एक तो भोलेनाथ की निंदा और दूसरे गुरु की निंदा नहीं बर्दाश्त हुआ। पार्वती को कहने लगी बस बस महाराज रहने दो, अब हमें ज्यादा उपदेश करने की जरूरत नहीं है। एक जन्म की बात छोड़ो, चाहे हम करोड़ बार पैदा हो, करोड़ बार मरे, लेकिन बरम शंभु न कराहा तुम्हारी। अब हाथ जोड़ करके कहने लगी महाराज जाओ, मैं पापर ये कहा जगदम्बा, तुम गृह गमनो भयो विलंबा, जल्दी घर जाओ नहीं तो मैं तुम्हें श्राप देकर भस्म कर डालूंगी। सब ऋषि जय जयकार करने लगे, जय 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 जगदम्बिके भवानी, धन्य है देवी तुम्हारी धारणा, धन्य है निष्ठा में तो इसीलिए आया था। भगवान शंकर के पास पहुंचे, बोले महाराज क्यों परेशान कर रहे हो, पार्वती आपकी शक्ति है, आपको छोड़कर कहां जा सकती। भोलेनाथ ने कहा तो फिर विलंब क्यों किया जाए। नाई ठाकुर का काम बाबा नारद को दिया गया। घर घर निमंत्रण पत्र, घर घर कार्ड्स वगैरह पहुंचने लगे। देवता लोग निश्चित तारीख पर बारात करवाने के लिए आने लगे। जब सब देवता आ गए तो भगवान विष्णु ने शंकर जी से कहा भैया
दूल्हा तो 8 दिन पहले तैयार होता है, अब आप तो अब भी तैयार नहीं हुए, ना ही आता वो पीला पीला, क्या उसे बोलते हैं उल्टन, हमारे यहाँ उल्टन बोला जाता है आपके यहाँ। हाँ, सो आपने अभी नहीं लगाया। भोलेनाथ ने कहा तो हमें तैयार होने में कितना समय लगेगा? बोले नंदी कुछ उल्टन उल्टन की व्यवस्था है। नंदी ने कहा महाराज जब मुर्दा की जली हुई राख रखी जासे बढ़िया उल्टन और कब से बन के तैयार हो। पलथी मार के बैठ गए। शिवहि शंभु गण करहि सिंघारा, दूल्हा बनाए जाने लगे। यहां पर भी बहुत अच्छी बात बताते चले अपने भक्तों को। चिता भस्म कृति स्नानम प्रेत संगम विभूषण। भोलेनाथ के मुर्दा की जली हुई राख कब से लगाते हैं? तिवारी जी, एक गांव का गणमान्य आदमी मर गया था। 1500 आदमी उसके पीछे पीछे चलते चले जा रहे थे। भोलेनाथ घूमने के लिए निकले। इन्होंने देखा सब बोलते जाते राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। हमारे शंकर जी जैसा राम नाम का पुजारी कौन होगा? भोलेनाथ मारे खुशी के नाचने लगे। वो इतने लोग एक साथ राम नाम बोल रहे हैं। वही मनुष्य वेश बनाया और उसी सब यात्रा के साथ में हो लिए। सब गंगा जी के किनारे पहुंचे, लाश रखी गई, सब रचा गया। उसके बाद उसमें लाश लगाई गई, दाह कर्म संस्कार हुआ। सबने नहाया, जल चढ़ाया, कंधे पर साथी डाली भीगी हुई लेकर चलने लगे। बोलो लौटते समय कोई राम नाम बोलता है? कोई नहीं बोलता। भोलेनाथ थोड़ी दूर चले, छटपटाहट पैदा हो गई। मालूम पड़ता सारी कलाकारी इस मुर्दा के अंदर ही थी। जो इतने लोग एक साथ राम नाम बोल रहे थे, हमारे शंकर जी जैसा राम नाम का रसिया कौन हो सकता? बड़े प्रेम के साथ उसी चिता की राख को जाकर शमशान भूमि पर लगाने लगे। वहीं से चिता भस्म कृति स्नानम, चिता भस्म कृति स्नानम शिवहि शंभु गण करहि सिंघारा। और जटा मुकुट अहि मऊरु संभारा। जटाओं का मुकुट बना दिया, अहि मऊरु संभारा। सांप लपेट के जो खजुरिया की पठार लगी होती उसको फन लगा दिया। और कई लाला जवले भौरी न पड़ जाए कौले ऐसे ही बैठे रहियो बाने कहीं। स्नान करने के लिए बोले नंदी कुछ पानी वानी की व्यवस्था? नंदी बोला महाराज हर चीज आपके पास ही है। जटा खोल दी, गंगा की धार गिर गई, स्नान हो गया। बोले किसी दर्जी से संपर्क सूत्र साधा है। लड़का जब ब्याहने जाता कोई सरसों बेचता, कोई गेहूं बेचता, कोई अपनी तनख्वाह इकट्ठी करता है और उसके बाद में बढ़िया सूट वूट वगैरह बनवाते। अब जा बात तो हमारे अजय भैया को मालूम है, हमको कम पहना हमें पता नहीं क्या। कोई सफारी बनवाता, कोई बेलवाटम बनवाता, कोई ट्राउजर बनवाता, कोई एलिफेंटा बनवाता। हाँ, आज भोलेनाथ ने कहा कोई सूट वूट की व्यवस्था की है। नंदी कहने लगा महाराज जा हाथी की चमड़ा खाल धरी जा से बढ़िया सूट और कहां बन के तैयार हुआ होगा। अगर हम तिवारी जी अपने मुसाफिर खाना के भक्तों से पूछ दें और जिन्होंने केवल रामायण का ही अध्ययन किया है तो वो तुरंत बता देंगे मृगाधीश चरमाम वरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। हमारे भोलेनाथ बाघंबर धारण करते, लेकिन यहाँ बाघंबर नहीं, यहाँ पर हाथी के चमड़ा की खाल के कपड़ा पहने। एक गजासुर नाम का दैत्य हुआ, उसने मार मार कर देवताओं को परेशान कर रखा था। सब देवता मिलकर भोलेनाथ की शरण में पहुंचे। भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल पर गजासुर को टांग लिया और सूर्य के पास लगाए रहे। 100 वर्षों तक ये लगा रहा। बोला महाराज मैं ऐसे मरने वाला नहीं। कहा क्या चाहते हो? कहा विवाह के समय हमारे चरण को अपने शरीर पर धारण करो। भोलेनाथ ने कहा भक्तों के कल्याण के लिए मैं ये भी करूंगा, तो गजासुर के चरण के कपड़ा पहने। उपवीत भुजंगा, काले नाग का जनेऊ है, कानों में बिच्छुओं के कुंडल हैं। शिवहि शंभु गण करहि सिंघारा, शिवहि शंभु गण करहि सिंघारा, जटा मुकुट
शिव धाम कृपा। गले में जहर शोभा दे रहा, अब हम आप लोग फूलों की माला पहनते, कोई नोटों की माला पहनता, हमारे भोलेनाथ खोपड़ियन की माला, खोपड़ियन की माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। आजकल बहु बेटियां बारात करवाने नहीं जाती, पंडित जी पहले भी जाती थी। जो देव वधूटियां साथ में आई सो धोती को छोर मुंह में लगाए लगाए देख देख हंस रही है। भगवान न जाने दे किसको करम फुलवे के ले जाए रहे, के लिए कौन सी दुल्हन बनाई गई। ये न समझना, पंडित जी बता रहे ना, रामायण उठाकर पढ़ लेना, लिख दिया। किसी बही देखी सुरत्रिय मुसुका, बराती बड़े अच्छे हैं, बारात बहुत बढ़िया, लेकिन नहीं बारात दूल्हा अनुरूपा। जब दूल्हा लायक जा बारात नहीं, क्यों हंसी कर रही हो, परपुर जाई दूसरे गांव में जाकर हंसी क्यों कराओ। अब भोलेनाथ दूल्हा वेश में बाबा जी बनकर तैयार हुए तो भगवान विष्णु से बोले, भैया देखो हम अच्छे लग रहे हैं, लड़का जब तैयार होगा तो नेताजी कोई आपसे थोड़े ना पूछेगा, हमसे थोड़े ना पूछेगा कि हमारी डेंटिंग, अपने समवयस्क लोगों से, किससे, बराबर बारे लोगों से पूछता कि हमारी डेंटिंग पेंटिंग कोनो कमी तो नहीं रह जाए। बोलो राधे राधे। देखो भैया इसमें हंसने वाली बात नहीं, बात बड़ा समझने वाली है। एक हमारी बहन जी थी, अब बहुत कलिया, खूब कलिया रहा, खूब अफैक्ट कर गया, उल्टो तबाह कर गया। सो एक दिन उन्होंने ऐसे सर्दी के बाद खूब धूप ऊपर निकली तो उसने नहाया। अब बट्टा वाला साबुन नहीं के हाथों में ज्यादातर वही, कौन वो लसक और दबब वाला कौन ले, वही बट्टा वाला साबुन 1 रुपया वाला, खूब रगड़ के नहाया। और उसके बाद सरसों का तेल, सरसों का तेल ऐसा डाला बालों जो तेल टपक जाए डाला, और गोल गोल डिब्बा में नहीं, शास्त्री जी आटा जैसा भरा, क्या उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पाउडर, हाँ बता रहे पाउडर है। और उसके बाद पाउडर डाला और लाल बिंदी लगाई और उसके बाद में पीली साड़ी पहनी, पीली साड़ी पहनी। अब जब औरत तैयार होगी तो किससे पूछेगी, कौन, हमसे थोड़े ना। पप्पू के पापा के पास जाए पहुंची और बड़ी जोर उंगलियां मारी, बोले सुना, उन्होंने कहा हम तुम्हें कैसी लग रहे हैं, तुम हमें ऐसी लग रहे हैं जैसी फूली सत्संग के खेत में कोई भैंस नहीं ना हवाई खड़ी कर रही है। बोलो राधे राधे। तो आज भोलेनाथ ने कहा, महाराज हम तुम्हें कैसे लग रहे हैं। भगवान विष्णु ने कहा, अब तो तुम जग रहे, लेकिन क्या अकेले चलोगे। बोले क्या मतलब, तुमने अपने घरौआ बाराती बुलाए। और तिवारी जी याद रखना, बिना घरौआ लोगों के कपिल बाबू कोई काम नहीं निपटता, नहीं चलिए घरौआ बहुत जरूरी होते हैं। कहा तो अब बुला लेंगे। बोले पहले से नहीं कहा। अरे बोले पहले से कहने की जरूरत ही क्या, अब अगर असली घरौआ होगा तो मौका पड़ने पर आज जरूर जाएगा। बोलो राधे राधे। एक भृंगी नाम का गण था, उससे कहा कैलाश पर्वत की चोटी पर खड़े होकर आवाज लगा दो। उसने आवाज लगा दी, भृंगी प्रेरी और सब ही गण तेरे। सब गण बुलाए जाने लगे, घरौआ बाराती आने लगे। कैसे बाराती हैं, थोड़ा नजर डालना। नाना बाहर नाना बेसा, नाना बाहर नाना बेसा, से समाज निज समाज निज। नाना बाहर, कोई हाथी भी सवार, कोई घोड़ा पे सवार, कोई रथ पे सवार, कोई रब्बा पे सवार,
कोई मारुति बैन पे सवार, कोई सूमो पे सवार, कोई कुत्ता पे सवार, कोई मेढ़ा पे सवार, कोई गधा पे सवार, कोई मुर्गा पे सवार, कोई भैंसा पे सवार। अब हमारे श्रोता बंधु सोचते होंगे पंडित जी कथा कहते कहते बह जाते हैं। चलो आज की सवारियां गिना दी, कोई बात नहीं, ये तो सवारियों में आती, लेकिन कुत्ता, मेढ़ा, भैंसा, गधा, मुर्गा, क्या इन पर भी देवी देवता सवारी करते हैं। मैं प्रमाण के बताऊंगा, यहाँ से लेकर पीछे तक किसी भाई के मन में, किसी बहन के मन में शंका हो, खड़े होकर पूछ लेना, बता दूंगा, फलानी जगह लिखा, उठाकर पढ़ लीजिए। अब वैसे बताते चले कुत्ता की सवारी किसकी है? भगवान शंकर का सबसे बड़ा गण काल भैरव। आपने देखा होगा मनुष्य की खोपड़ी पकड़े लटकाए कुत्ता पे सवार, काल भैरव की सवारी कुत्ता। मुर्गा की सवारी किसकी है? इस मुसाफिर खाना में और विशेष करके इसी मोहल्ले में कई घरों में दुर्गा सप्तशती की किताब रखी, किसी प्रेस की दुर्गा सप्तशती की किताब का कवच उठाकर पढ़ लेना, आपको मिल जाएगा। उसमें लिखा हुआ चामुंडा सौ वाहना, चामुंडा सब वाहना। चामुंडा की सवारी है मुर्गा की। अब ऐसा नहीं कि वो मुर्गा चलता हो, जिस समय माता रानी मंत्र मंत्र करके फूंकती है तो मुर्गा हवा की चाल में उड़ता है। मेढ़ा की सवारी किसकी है? जिस अग्नि में आप लोग हवन करते हैं, बहुत बढ़िया मौका की बात आई, जो 40 साल से ज्यादा उम्र वाले लोग बैठे उनके लिए तो खैर बढ़िया ही चीज है। पहले हम भी सोचा करते थे अजय बाबू, चियासर में गंगा जी के किनारे पढ़ते थे। अब की परमात्मा ने चाहा आप आए ऐसे समय से, अभी तो आप और दशरथ भैया ऐसा टाइम ही लेकर गए थे कि टाइम ही नहीं था जो आप रुक पाते। और 2 घंटे का टाइम होता तो फिर मैं अपना विद्यालय जहां पढ़ता रहा वो दिखाता। आज भी चिवन ऋषि महाराज का मंदिर बना हुआ, सुकन्या की मठिया बनी हुई, भगवती गंगा का किनारा, बड़ा रमणीक जगह है। तो वहां पर अक्सर करके गंगा नहाने तो हर जगह घाट है, जहां जहां जाते लोग सब तो पिंडा पारा करें, पिंडा नहीं पारे जाते। तो मैं सोचता था कि इनका बाप 10 साल पहले मर गया। बहुत बढ़िया बात बताऊंगा, ध्यान से सुनना। और आज ये पिंडदान कर रहे हैं, क्या उन्हें मिलता होगा? सोचा करते थे ऐसी चीजें। इतना बड़ा पागलपन, ये सब स्वाहा करते जाते हैं, क्या ये सब बेकार में जा रहा? क्या देवी देवताओं कुछ मिलता होगा? जब मैं पंडिताई के क्षेत्र में उतरा और उसका अध्ययन किया तो पितरों का एक देवता होता है विश्व देवा। सेठ जी इसलिए बता रहा हूं कि परमात्मा कभी सबके सामने ऐसा संयोग लगा दे, लोग कहते कौन हमारे गया करने के लिए जाओगे, कभी गया करने के लिए आप जाएं, या कभी भारत भ्रमण पे निकलें, जहां जाते हैं वहां पूर्वजों के संस्कार करवाए जाते हैं। तो पितरों का देवता होता विश्व देवा। पंडा लोग नहीं जानते तो आप अपने मन में ही विश्व देवा का ध्यान कर लें। एक चौका अलग बनाया जाता, उसमें कुशा के विश्व देवा बना के अलग रखे जाते हैं। और बाबा जी हमारे करे आए हैं, शायद मालूम होगा। तो विश्व देवा जो है देवताओं के पास हर चीज पहुंचाने वाला, जिसे इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं, तो वो होता आपका पूर्वज जिस योनि में और जहां भी है। और अभय आपने खोया का पिंड किया या जौ के आटा का किया या चावल का किया, इनका तो होता है। तो आपका पूर्वज जिस योनि में जहां भी है, विश्व देवा का काम है सीधे डायरेक्ट उसके पास पहुंचाना, वो वहां पहुंचा देगा। अब मुझे संतोष हुआ कि वाकई में ये सब सही पद्धति है। उसके बाद में उसी तरीका से अग्नि 1-2 नहीं होती हैं, अग्नियां कुल मिलाकर 49 होती हैं, जिनमें 4-5 अग्नि मुख्य हैं। जैसे एक अग्नि समुद्र में पाई जाती है, उसे बड़वा नल कहते हैं। एक अग्नि वन में लगती है, उसे दावा नल कहते हैं। और जिस अग्नि में हम आप लोग हवन करते हैं, इस अग्नि का नाम वैश्वानर अग्नि है। ये बात तो हमारे पास एक वासिष्ठी हवन पद्धति पत्री पुस्तक रखी हुई, इसमें लिखा हुआ है, पढ़ लेना। वैश्वानर अग्नि की 7 जिह्वा, हमारी आपकी एक जीव होती है, इनकी 7 जिह्वा है। और मेघ वाहन मेढ़ा की सवारी है। अच्छा, खूब आप लोग अध्ययन करते चले आए, ये मालूम है, भागवतें भी खूब सुनी, विद्वानों का भी साथ किया, जिसमें हमारे यहाँ संस्कार होता है, आदमी जलाया जाता है। उस अग्नि का नाम मालूम है किसी भाई? उसे क्या बोलते हैं? उसका नाम त्राव्याद अग्नि है। उसे त्राव्याद अग्नि कहते हैं। जो थोड़े नहीं हम जो रोटी बनाते वही अग्नि हवन कुंड में होना, वो तो खाली देखने की बात है, लेकिन चीज सब अलग अलग है। बोलो राधे
राधे। हाँ, तो इस तरीके से अग्नि देवता की सवारी है मेघ वाहन, मेढ़ा की सवारी अग्नि देवता की। सजनों, गीत की सवारी शनिदेव की है। उसी प्रकार से नाना वाहन और नाना बेसा, नाना वाहन और नाना बेसा। गधा की सवारी शीतला देवी की है। टेलीफोन होता अब यदि द्वारिका से मथुरा तक, तो कृष्ण के वियोग में राधा बिलखाती क्यों। टेलीफोन व्यवस्था होती, एक तरफ रिसीवर उठा के राधा का नाम उनके पास लगाती, एक तरफ कृष्ण लगाते, हेलो हेलो करके बातचीत हो जाती। हाय रगड़ होता यदि राजा रावण के पास में, तो कपि के जलाए स्वर्ण लंक जल जाती क्यों। एक बार हनुमान आग लगाते, एक तरफ से सैनिक आकर बुझाने लगते, दमकल विभाग को सूचना करता। लेकिन सुंदर साबाहन यदि होता शीतला के पास में, तो गदहे गरीब को वाहन बनाती क्यों। अब छोटी सी माचिस यदि होती जानकी के पास में, तो अशोक वाटिका में सशोक दुख पाती क्यों। जो त्रजिटासन बोली कर जोरी, कि माँ को विपत्ति संगे नताए मोरी। दिया सराय का आविष्कारक ये तिवारी लोग पढ़ते में मालूम होगा, जान वालकर हुआ। जान वालकर नाम के वैज्ञानिक ने माचिस बनाई है। तो इस प्रकार नाना वाहन, वाहन समझ गए, अब नाना बेसा। अब बेस कैसे, को मुखहीन, किसी के सिरे नाई धड़े धड़ भगता जा रहा, कहाँ जाए रहे बारात करवाने, देखो खास घर हुआ बाराती आए रहे। हाँ, को मुखहीन और विपुल मुख काऊ, पीछे निकल चलो, पीछे आओ, पीछे बैठो, आगे तमाम जगह बड़ी व्यापार कौन है, निकलो। हाँ, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो। जग में कुछ भी नहीं अपना है, जो देख रहे सब सपना है। सजनों, इस तरीके से तरह तरह के शंकर जी के बाराती हैं। किसी का सिर नहीं है, किसी का धड़ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, किसी की 4 भुजाएं हैं, किसी के 10 पैर हैं। आप लोग कहेंगे 10 पैर किसके, भद्रकाली के 10 पैर हैं, भद्रकाली के 10 पैर हैं। इस प्रकार नाना वाहन और नाना बेसा। अब बिहसे शिव समाज निज देखा, अपने 4 भैया कैसे उल्टे सीधे हुए। जब आप जब इकट्ठे होते हैं तो सबको खुशी होती, हंसने और बिहसने में प्यारे फर्क होता है। ठहाका मार करके हंस दिया, खुशी बाहर, और मन ही मन मुस्की मारी, पूरा आनंद अपने अपना लिया। बोलो शंकर भगवान की। बिहसे शिव समाज निज देखा, और भगवान विष्णु से बोले भैया देखो जी हमारे खास घर हुआ है। शंकर जी की बारात में एक पार्टी बहुत खुश हो रही थी। जब से सृष्टि की रचना हुई नेताजी तब से लेकर और आज तक उसे किसी ने पूछा ही नहीं। आप कहेंगे वो पार्टी कौन, अशगुन। जितने अशगुन हैं
बेशक नाचे नाचे घूमे रहे। बोलो भैया क्षमा चाहेंगे, कोई भैया बैठा हो नाराज मत हो जाना। कोई एक नेत्री भैया का बारात में पहुंच जाए, बोलो खुश होगा, बोलो राधे राधे ना। अरे शंकर जी की बारात में भाई ऐसे राम की बारात में सब सगुन ही सगुन, और शंकर जी की बारात में सब असगुन ही असगुन। राम की बारात में छेम करी कहा छेम बिसेखी, और श्यामा बाम सुतर पर देखी। लेकिन पूरा जीवन नेताजी यही बात तो विचारणीय है। शंकर जी के विवाह से हमें यही शिक्षा मिलती है, सगुन क्या ज्यादा बढ़िया होता है। राम की बारात में कहीं असगुन हुआ हो तो बताई गई, इतने लोग बैठे सब सगुन ही सगुन, और शंकर जी की बारात में सब असगुन ही असगुन। लेकिन जब से विवाह होकर के आए रोते गाते कटा रोते गाते हैं, और हमारे भोलेनाथ की सदिया होके आई आनंद से जीवन आनंद। इसका अर्थ यह है तिवारी वाले तिवारी जी, जिस समय आप मोटरसाइकिल से जाते हैं और कहीं आपके सामने अगर काला सांप रास्ता काट जाए, सगुन से असगुन बढ़िया होता है। वो सही चलने की रास्ता देता है कि ज्यादा दिमाग खराब न हो, अच्छे ढंग से चलो, अच्छे ढंग से जाओ। तो आप 70-80 में जा रहे, अपने आप 30-40 पे कांटा आ जाएगा। और आगे चले और कहीं गाय बछड़ा से दूध पिलाती हुई मिल गई, या कहीं अच्छा और सगुन हो गया तो 60-70 में जाएगा, 80-90 में जाओगे, कहीं खंती में लुढ़के मिलोगे। बोलो राधे राधे। तो राम तो लुढ़के मिले खंती में, और हमारे भोलेनाथ के पग पग पर असगुन, लेकिन सारा जीवन आनंद में, सारा जीवन आनंद में। अब बोले जी हमारे खास घर हुआ है, बोले जी तुम्हारे खास घर हुआ है, बोले हाँ। भगवान शंकर नारायण ने कहा शंकर जी से तो हमारी जयराम जी की दो। शंकर जी ने कहा क्यों साहब बारात नहीं कराओगे? अरे भगवान विष्णु ने कहा हमारे बाराती देखो सब साधु के मुक्ति वाले, सबके शरीर पर पीतांबर लहरा रहा, और तुम ये अपने बाराती देखो किसी के सिर नहीं, किसी के धड़ नहीं, इनके साथ में क्या बदनामी कराएंगे? भगवान शंकर ने बड़ी गहरी श्वास ली, बोले भैया हम तो अपने घरवा लोगों को बुला ही नहीं रहे थे, तुम्हारे कहने पर बुलाया। अब अगर इन्हें वापस किए देते हैं तो बहुत बड़ी बदनामी होगी, तो ऐसा करो बारात आप भी करवाएं और वे भी। बोले शर्त एक है। बोले शर्त क्या है? कहा सबसे आगे दूल्हा की पालकी रहती। शंकर जी बोले जी हाँ सो तो रहती। भगवान विष्णु ने कहा सबसे आगे गरुड़ पर सवार होकर हम चलेंगे, हमारे साथ में सब देवता। उसके बाद चतुरानन ब्रह्मा जी हंस पे सवार होकर चलेंगे, ब्रह्मा के सब साथी देवता। उसके बाद देवराज इंद्र रावत हाथी पर सवार होकर चलेगा, और इंद्र के सब साथी देवता, और सबसे पीछे नादिया पे बैठ के और भूत प्रेतन को लेके चलो, ऐसे विचार हो तो बारात करामे ना तो राम राम। शंकर जी ने तिवारी जी थोड़ी देर विचार किया, सोचने लगे दूल्हा चाहे आगे रहा और चाहे पीछे रहा, भौरी दूल्हे संग पड़े हैं, भौरी दूल्हे संग पड़े हैं। अब बाराती कितने नीचे हुए, अगर अपने दरवाजे से कोई आकर लौट गया तो बहुत बड़ी बदनामी होगी। बोले भैया ऐसो करो हमारी बारात करवाओ, हम सबसे पीछे चलेंगे, सबसे पीछे। अब ऐसे बारात चलती, अभी रामायण का प्रमाण देंगे, जरा भी गड़बड़ हो जुबान पकड़ लेना पंडित जी, जो कहाँ लिखा बता दूंगा, फलानी जगह लिखा। हाँ बारात चलती, भूत प्रेतन की तो नेताजी याद वे आए कि देवताओं में मिलने लगे। सोई भगवान विष्णु ने हाथ उठाया, बोले सुनो बारात नहीं जाएगी, हम घर चले, हम घर चले। शंकर जी बोले अब क्या हुआ? बोले बिलग बिलग हुई चलाई बाराता, अपना अपना गोल, अपना अपना झुंड बनाएगी। चलो ये न समझना हंसी मजाक आप ही लोग बारात में कर लेते, देवता भी बड़ी गहरी मजाक करते हैं। अब आप कहेंगे मजाक वाला शब्द कहाँ आया? रामायण उठाकर पढ़ना। भगवान शंकर कहने लगे हरि के व्यंग वचन नहीं जाही। महाराज तुम्हारा मजाक करना अब भी नहीं गया, अब तो हम दूल्हा बने बैठे, छोड़े रहा। बोलो ना ऐसे बारात चलती है। हिमाचल नगरी के पास बारात पहुंची, सजनों धुरे पर गोला बारूद दागने की जरूरत नहीं थी, गांव में जना दिया जाए, बारात आ गई। भूत प्रेत इतनी जोर गाल बजाए रहे थे कि अपने आप सुनाई पड़ गया बारात। राजा हिमाचल नाई बारी सबने की बोलवाए, राजा हिमाचल नाई बारी सबने की बोलवाए। भैया करो खबरिया द्वार द्वार घुरे बाराती आए, लेने लेने
चले करी बनाव सजवाहन नाना और सादर ले न चले अगवाना। मैंने कहा था आगे भगवान विष्णु है, रामायण का प्रमाण लीजिए। सेठ जी गोस्वामी जी ने लिख दिया कि हे यहार से सुर से न निहारी अब देखी हरिया अति भय सुखारी। जो भगवान श्री हरि नारायण को देखा सब बड़े सुखी हो गए। बोले भैया हिमाचल में बरना बहुत ही बढ़िया ढूंढो, लड़का बहुत ही अच्छो है। सो भगवान विष्णु के पास पहुंचे, बोले श्रीमान जी आपका विवाह होने आया, आप ही मालिक भैया। भगवान विष्णु ने कहा हमारा नाम नारायण है, हम विवाह करने नहीं बारात करवाने आए हैं। बोलो राधे राधे। अब लोग सोचने लगे जा बारात कैसी जामे, मालिक मुखिया एक आगे नहीं बाराती आगे। लेकिन लोग बात कहते भाइयों का स्टैंडर्ड देख करके ही पता चल जाता है कि जब बाराती ऐसे हैं तो दूल्हा बहुत ही वेल पार्टी का होगा। अब लोगों को शांति है, थोड़ा और आगे बढ़े तो सजनों देखा चतुरानन ब्रह्मा जी हंस पे सवार लोगन के बास यहीं से लाइन बदल रही हो न हो तो लड़का जहां है। ब्रह्मा जी से बोले भैया तुम्हारा विवाह होने आया। ब्रह्मा जी ने कहा मैं सृष्टि का रचयिता विधाता हूं और पीछे बढ़ो। और पीछे बढ़े क्या देखा, देवराज इंद्र एरावत हाथी पर सवार लोगन के बास बास दूल्हा जाए हाथी भी चढ़ के ब्याह ना हो। इंद्र से बोले भैया तुम्हारा विवाह होने आया। इंद्र ने कहा मैं देवताओं का राजा देवराज इंद्र और पीछे बढ़ो। और पीछे बढ़ा क्या नजारा देखा, 1.5 हाथ को दाढ़ा लटकाए अंग बभूति रमाए। बभूति रमाए धनन धनन घंटा की धुन हो भूत पिशाच आए। भागे 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 पुत्र सकल जनाती सबसे ज्यादा दूल्हा देखने की शौक मालूम किसमें शास्त्री जी, हम आप लोगों में थोड़े न होती। जब बच्चा पार्टी किनारे किनारे छोटी छोटी सबसे ज्यादा इनमें शौक ताऊ बिटरिया की बारात आई और जो धुरे पे बैंड बाजा बजे सुल्ला गए भागे चले जाएंगे। अब कहां तक जाएंगे, नहीं नहीं गाड़ियों से मतलब न बारातियों से मतलब, खाली दूल्हा राजा की गाड़ी या पालकी के पास तक पहुंचे और जो करना देखा सोई कपिलवा तुरंत ही घर वापस, तुरंत उल्टे पाए वापस। और दूसरा नंबर दूल्हा देखने की शौक मालूम, जा पालकी। हाँ कोशिश करेंगी छज्जा से अट्टालिका से काउ तरीका से द्वार 4 लो बरोठे लो, लड़का देख जरूर ले। अब कोनो बिचारी ऐसी बहुआ जिनके अभी ब्याह होके गौने होके आए और नाई निकलती हैं तो फिर वो चुपचाप अपने देवरों से पूछा करके लल्ला काऊ रामकली को दूल्हा देख आए कैसो है। हाँ जाना समझिए पंडित जी बताए रहे, हमने खाली पढ़ा सो पढ़ के सुना रहे। और जो देखना चाहे चला रहे दिखा देंगे। ये लिखा है लड़का रोते गिरते पड़ते घर पहुंचे, माताओं को पूछना चाहिए बेटवा रोए क्यों रहा, सो किसी ने नहीं पूछा। क्या पूछा, पार्वती को दूल्हा देखे आए, लड़कन के देख का आए जाकी जियत जौरिया हो जिंदा डारो रहा जब बारात देखा है ताऊ दूल्हा की बारात थोड़े जमराज की बारात आई। जमराज की जे करिया लटकाए हैं। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक पद में लिख दिया कि जो जियत रहाई बारात देखई पुण्य बढ़ते ही कर सही। अब देखई सो उमा विवाहु घर घर बात असल रिकन। ऐसी बात बच्चों ने कही। खैर धैर्य धीरज कहाँ रहे सयाने। सयाने का अर्थ यहाँ उम्र से मत लगाना, सयाने माने जो बुद्धिमान चतुर, हाँ वो लोग रुके जो भोलेनाथ की महिमा जानते थे। अब माताओं ने अपने डरे हुए बेटों को हृदय से लगाया। गोस्वामी जी ने लिख दिया मात बुझाए बाल सब अभय हो डर नाय। हर चीज शास्त्र से संबंधित जाना ही उधर से टाइम पास कर दें आपको छोड़ देना, हर चीज जुड़ी हुई क्रम से। माताओं ने हृदय से लगाया। बोले लल्ला भोलेनाथ बड़े दयालु हैं, ये उनके स्वरूप से डरने की आवश्यकता नहीं है। सजनों ऐपन बारी गई जहां पर गंगा यमुना इत्यादि नदियां स्वयं पार्वती की तरफ से सेवा करने के लिए उपस्थित हुई थी।
बाबा जी जगदम्बा जहां अवतरी सोपुर वर्ण की जाए, उसका वर्ण भला कैसे हो सकता जहां पर स्वयं माता रानी विद्यमान हो। भगवान शंकर की बारात का बड़ा भव्य स्वागत हुआ, केवल इतना ही हमारी जुबान से कहा जा सकता। पंडित लोग तो पता नहीं क्या क्या गागा करके ऐसा चरित्र को बिगाड़ देते हैं कि साहब वो सूप शनिचर को भेजा ही नहीं, खिलाई दे, लड्डू खाए गए, पूरी खाए गए, पतले, ऐसा कहीं लिखा पड़ी नहीं है। जिन मैया पार्वती की कृपा दृष्टि से सारा संसार तृप्त हो जाता, भला सूप शनिचर क्या कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ बंधुओं, कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है, भगवान शंकर की बारात का बड़ा भव्य स्वागत हुआ। द्वार 4 का नंबर आया। शास्त्रीय द्वार 4 पर लड़की के द्वारा कहीं कहीं चावल धान फिकवाए जाते हैं। हमारे क्षेत्र में जौ फिकवाए जाते हैं, मोर पे, कंधे पे, कमर पे, अपने अपने देश का प्रचलन होता है। वहीं पर लड़की की माता, लड़की की सखियां सब पहली बार आकर वर को देखती हैं। और शादी विवाह में एक आदमी की बड़ी महज भूमिका होती, मालूम किसकी? अगुआ की, मझिया की। अगुआ की इज्जत कहां तक होती? सिर्फ यहीं तक, दरवाजे तक। जो दरवाजा हुआ सो लड़का वाला अपनी तरफ खींचता, लड़की वाला अपनी तरफ, मझिया रबड़ जैसा बढ़ता है। अब मैं कहता हूं सबसे खराब काम है अगुआगिरी करना। हमने तो इतनी उम्र में बहुत सी शादियां कराई, और शायद हमारे नंद किशोर नेताजी ने भी कराई होंगी। अगर किसी लड़की को बिटेवा को अच्छे घर में पहुंचा दिया, और कभी आप जाना जब आपको चाय आए पिलावे, तो कहना बेटी देखो जो हमारी कलाकारी रही, इतने बढ़िया घर में तुम्हें पहुंचाया, तो मालूम क्या कहेगी? हाँ पहुंचाया, हमारी किस्मत देखो कैसी लहलाई रही जो इतने बढ़िया घर में आई है। और जरा भी ऐसे घर में पहुंच गई जहाँ शाम सुबह हल्की हल्की पूजा होती है, देखो बड़े मन से सोने मजा नहीं बातचीत। हाँ तो मैंने अपनी आंखों से देखा, बगैर झाड़ी बुहारी लगाए बासे घराने में सूर्य की तरफ मुंह करके खड़ी होती, और वैसे आंचल फैलाती और कहती हे भगवान जा अगुआ को सत्यानाश हो जाए जो ऐसे घर में डराएगा। मैं अगुआ ही कोसा जाता, न कोई महतारी कोसा है और न कोई बाप कोसा। उस समय मीडिएटर आप कहेंगे कैसे? शायद आपके यहाँ आया हो, हमारा वो शिष्य यहाँ आया कि नहीं आया? हाँ एक पंकज लड़का शुरू में शायद अजय भैया की उस कथा में आया होगा, आया था। हाँ एटा जिला का रहने वाला था। तो जब हमारे साथ में जितने चेला चातुर्बादी हम की जाए जहाँ ब्याह करवाई पाओ, फिर चेला को मुंह नहीं दिखेगा तो मिलता। और जब तक पंकज की सदिया नहीं हुई, पंकज घर जाए बढ़िया प्योर दूध की चाय और 251 रुपया दक्षिणा हमें मिले, बड़ा सेवा खूब सब पूरा घर करे। महाराज घर पे परमात्मा में ज्यादा बढ़िया व्यवस्था नहीं थी। स्थिति हुई आगरा कैंट जहां आपके रामनिवास तिवारी समय तैनात हैं, आर्यन तिवारी, वहां शिवनगर प्रॉपर, शिवनगर से बढ़िया शादी। और ससुराल जब जाते थे तो वहां वालों की भी गर्ज थी, बढ़िया 251 रुपया दक्षिणा, अच्छी चाय मिले। और जिस दिन से विवाह करा दिया, न लड़का की हिन चाय न बिटिया की हिन चाय, बोलो राधे राधे। अब चेला ढूंढे नहीं मिल रहा, अगर हमें जरूरत भी पड़ जाए। अब 15 तारीख को हमारी 2 जगह प्राण प्रतिष्ठा करानी, तो उसमें पंडित हमें ढूंढने ठहरा। ईश्वर की दया से हमने तो पंडित बनाए हैं ना, तो हम तो व्यवस्था कर दिए हैं। लेकिन 1-2 जगह फोन किया तो खाली नहीं के गुरु जी खाली नहीं, हमका लगे रहा सोई ठीक। हम तो सोच रहे हैं तो ये स्थिति है। बहुत बढ़िया बात आप लोग सुन रहे थे। तो सबसे खराब काम है मझवैती करना, किसी की बात में फंसना। नेताजी बहुत खराब बात है। इसमें मझिया थे बाबा नारद। जो मैना ने देखा दरवाजे पर भोलेनाथ चले, बहुत सुंदर बात ध्यान दीजिए। अभी तक तो सब देवता पीछे पीछे, भोलेनाथ आगे आगे चलते, ओ भोलेनाथ पीछे पीछे, देवता आगे आगे चलते। अब जब दरवाजे पे चलेंगे तो भोलेनाथ आगे आगे और देवता पीछे पीछे। अब दुनिया कहती बरबौरा, बरबौरा जिसे सवारी पे बैठना नहीं आता। हमारे भोलेनाथ बौरे, थोड़े जरा गहराई से सोचो। शंकर जी ने कहा नारायण हम आपको अपनी पीठ नहीं दिखाएंगे तो नादिया की पूंछ की तरफ मुंह और मुंह की तरफ पीठ करके बैठ गए। द्वार 4 के ले जाए रहे हैं, भला बताओ। ऐसे दूल्हा राजा के साथ हम कौन अपनी बिटिया को ब्याह करके जिसे सवारी पर बैठना भी ना आता हो। जो मैना ने देखा, मैना कौन है दादी जी? पार्वती की माँ। सो मैना पछाड़ खा के गिर गई, आ गया बिचौलिया पे आपत्ति, मझिया पे आपत्ति, अगुआ पे आपत्ति है। मैना
नारद कर काह बिगाड़ा, नारद कर काह बिगाड़ा, भवन मोर जिन बस उजाड़ा। तुम्हारा सत्यानाश हो जाए, हमारे बसते हुए घर को उजाड़ दिया। वाह रे लड़की कन्या हो तो पार्वती जैसी हजारों में एक आध ऐसी मिलेगी। अपनी मैया को गोद में उठा लिया। माँ नारद को दोष मत दो, करम लिखा। जय जय भाई साहब, ये बात अगर हमारी बहनों के अंदर आ जाए, मैं कहता हूं उनका जीवन स्वर्गमय हो जाए। ये जो दहेज प्रथा वाली रिपोर्ट होती बंद हो जाए होना। हाँ, अरे जाकर देखो कि हम क्या करके आए हैं, जैसा करके आए सुख शांति तो वैसी मिलेगी आपको। मैया पार्वती ने कहा कथा से न शिक्षा ले कि करम लिखा जाऊं बाउर नाऊ। माँ देवी से नारद को दोष क्यों देती हो? इसमें नारद की क्या लाभ है? करम लिखा जाऊं बाउर नाऊ, और कौकत दोष लगाई ताऊ। तुमसे मिटई न विधि के